हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से। तो ये वीडियो खास करके वैसे कैंडिडेट के लिए है जो फीमेल कैंडिडेट हैं और एक कन्फ्यूजन उत्पन्न हो गया था बीसी, एमबीसी, डब्ल्यूबीसी में। तो उस पर ज़रा सा ध्यान देना पड़ा है। तो इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, आप लोग पूरा देखिए। एक्चुअली है क्या कि बीसी, एमबीसी, डब्ल्यूबीसी और डब्ल्यूबीसी में भी पहले तो बीसी एमबीसी ही कैंडिडेट आते थे। और पहले जो फॉर्म भराया था सबसे पहली बार बिहार एसएससी की तरफ से जो पॉपुलर वैकेंसी था बीएसएससी सीडीएल 1 का, और वो ऑफलाइन मोड में भराया था, खास करके पीटी वाला फॉर्म। तो उसके विज्ञापन में ऐसा ही कुछ लिखा गया था। देखिए, आवेदन में नियत क्रमांक के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण कोटि के अधीन पिछड़ी महिला कोटि 5 की उम्मीदवार अपनी मूल आरक्षण कोटि 1, 2, 3, 4 जो लागू हो के रिक्त गोला को भरने के साथ ही पिछड़ी महिला रिक्त गोला को भी भरें, अन्यथा वे आरक्षण के लाभ से वंचित की जा सकती हैं। तो सवाल है कि 1, 2, 3, 4 में कौन आ जाएगा? तो एक तो एससी रहेगा ही, एक एसटी रहेगा ही, एक बीसी रहेगा, एक एमबीसी रहेगा। इतना तो ज़रूर रहेगा। आरक्षण कोटि में बिहार में तो 4 ही है, बीसी, एमबीसी, एससी, एसटी। तो वहीं कह रहा है पिछड़ी महिला कोटि की उम्मीदवार अपनी मूल आरक्षण कोटि जो लागू हो उसको ज़रूर भरें, और उसके अलावा पिछड़ी महिला 5 के रिक्त गोला को भी भरें। मतलब ऑफलाइन जब फॉर्म भराता था उसमें दोनों ऑप्शन रहता था, एक अपना भी भरना था, जो बीसी हो या एमबीसी हो या एससी एसटी, 4 में से कोई एक, उसमें से जब जो है उसको क्लिक कीजिए, और उसके अलावा एक अपना पिछड़ा महिला का रहता था, उसको भी क्लिक करना था। क्लिक क्या करना था? वो जो फॉर्मेट रहता था फॉर्म भरने वाला A4 साइज पेपर पर, उसी को गोला भी करना था। तो बिहार एसएससी इंटर लेवल का फॉर्म तो ऑफलाइन नहीं भराया था, वो तो ऑनलाइन भराया था। और ऑनलाइन भराया था तो उसमें क्या क्या ऑप्शन आ रहे थे ये विज्ञापन को देखने पर पता चलेगा। तो देखिए, कुछ लोगों का कमेंट आया था कि आपके कहने के अकॉर्डिंग डब्ल्यूबीसी का एक अलग कैटेगरी था क्या? डब्ल्यूबीसी ऑप्शन में ही नहीं था मेंस फॉर्म भरते समय, सिर्फ बीसी था। क्या डब्ल्यूबीसी ऑप्शन था भरते समय? तो इसी के बारे में आज हम दिखा रहे हैं आप लोग को। तो ये देखिए, उस समय का है 2000 सीरियल 2001 का है पीडीएफ, जिसमें ये लिखा हुआ है ये बातें यहाँ पर, कि आप लोगों को दोनों भी करना था। और जो जनरल कैटेगरी हैं तो जनरल हैं ही, आरक्षण का दावा नहीं करना था उनको, जो है सो अपना छोड़ देना था, जो कि यहाँ पर 4 ही दिखा रहा है। और आगे देख लेते हैं। तो वही है। तो यहाँ ऑफलाइन में ऐसा ऑप्शन था, जिसको डब्ल्यूबीसी कैंडिडेट को अगर उसका फ़ायदा लेना था डब्ल्यूबीसी कैटेगरी का, तो उसको दोनों भरना था, एक अपना कैटेगरी जो है और फिर पिछड़ा महिला वाला ऑप्शन को भी गोला कर देना था। लेकिन अगर हम वहीं देखते हैं 2014 का इंटर लेवल का विज्ञापन, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था। आरक्षण वाला ऑप्शन में यहाँ सीधे लिखा हुआ था कि आप जो जिससे हैं उसको, यहाँ लिखा हुआ था बीसी, एमबीसी और एससी एसटी के बारे में। यहाँ डब्ल्यूबीसी के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ था। हालांकि विज्ञापन में अगर देखा जाएगा तो कोटिवार सीट आरक्षित था। देखिए, यहाँ डब्ल्यूबीसी के लिए तो है ये था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था। और अभी हाल ही में जो माइनिंग इंस्पेक्टर का आवेदन भरा रहा है, मैंने उसमें ट्राई किया है। जैसे नेम ऑफ अप्रिशिएंट में कुछ दूसरा लिख दिया, फादर्स नेम में मदर्स नेम, उसके बाद जेंडर में अगर हम फीमेल यहाँ क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ अगर हम फीमेल क्लिक करते हैं तो यहाँ ऑप्शन आ रहा है राज्य का निवासी, तो जी हाँ, बिहार का। उसके बाद हम एमबीसी डाल रहे हैं तो उसके बाद कोई डब्ल्यूबीसी का यहाँ ऑप्शन नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो निश्चित है कि 2014 में इंटर लेवल के साथ भी नहीं आया होगा। तो अब आयोग समझता होगा कि बीसी, एमबीसी, एससी एसटी के कैंडिडेट ही डब्ल्यूबीसी में आते हैं, तो पहले तो उनको बीसी एमबीसी का फ़ायदा दिखाना है,
अगर वहाँ के फ़ायदा से या लाभ से वंचित हैं, नहीं मिल पा रहा है किसी कारण, तो फिर उनको WC कोटा का, WBC कोटा का सीट दे दिया जाएगा उस समय। अब तो खैर 35% महिला का आरक्षण हो गया है, इसलिए जिन कैंडिडेट को डाउट था तो डाउट दूर हो गया होगा, टेंशन वाली बात नहीं है। और एक चीज़ सीरियल 1 के आधार पर मैं यहाँ यही बताना चाहता हूँ कि उस समय जो जाति प्रमाण पत्र मांगा गया था, आवेदन करने की अंतिम तारीख तक मांगा गया था। ये ऐसा लिखा भी हुआ है, दिखाते हैं हम, ये देखिए। उस समय जब आप ऑफलाइन आवेदन था तो वहाँ विज्ञापन में लिख दिया गया था, विहित आरक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उम्मीदवार के आवेदन की तिथि अंतिम तिथि होगी। उक्त तिथि के पश्चात प्रस्तुत किया गया जाति प्रमाण पत्र अमान्य होगा और संबंधित उम्मीदवार सामान्य कोटि में अंकित किए जाएंगे। लेकिन हमारे BSSC इंटर लेवल में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि अंतिम तिथि तक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। SMS सीरियल 2 जैसा विज्ञापन है, वहाँ भी नया मांगा गया था, यहाँ भी नया मांगा जाएगा। लेकिन जिनका कैटेगरी चेंज हो गया है BC से MBC या MBC से SC, तो उनको पुराना भी दिखाना होगा, नया भी। पुराना इसलिए कि हम BC कैटेगरी में कभी थे, नया इसलिए कि हमारी इनकम 8 लाख से कम है। उसी तरह से जो MBC से SC हुए हैं उनको पुराना MBC दिखाना ही होगा। आज भले ही SC हो गए हों तो उनको तो पूरा NCL ही अब दिखाना होगा, क्योंकि नया में तो SC आ गए तो SC में NCL वगैरह तो कुछ चलता नहीं है। इसलिए दोनों दिखाना होगा जिनका चेंज हुआ है, पुराना और नया दोनों। तो बाकी वही है, अंतिम डेट का कोई लोचा नहीं है, बस सिर्फ जिनका बदल दिया है सरकार उनके लिए समस्या है। तो WBC का हम टेंशन ख़त्म कर दिए, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उस समय ऑप्शन नहीं था। ये सिर्फ ऑफलाइन में ही ऐसा ऑप्शन आ रहा था कि अपना कोटि भरना है, मूल कोटि, और पिछड़ी महिला वाला का भी गोला रंगना था। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा फैसिलिटी नहीं है। जैसा अभी हम माइनिंग इंस्पेक्टर का आप लोग को दिखाए उसी तरह से इंटर लेवल में भी ऐसा नहीं रहा होगा, यहाँ सिर्फ 5 ही दे रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।